राखी का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले भाई बहन का रिश्ता आता है, लेकिन इस एक धागे के पीछे कुछ परिवारों की पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। मुंबई के धारावी में राखी बनाना पटवा समाज के कई परिवारों का पुराना काम है। किसी ने ये काम अपने बुजुर्गों से सीखा तो किसी ने इसी काम को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। पटवा है, जैसे कि हम पटवा समाज का हमारा जैसे कि काम ही है ये धागे का। जैसे कि लोहार का काम लोहे का है, बढ़ई का काम लकड़ी का है, वैसे पटवा वो काम ही धागे का है। हमारा पूरा दादा परदादा करते आए यही काम। हमारे दादा पूर्वज राजा महाराजाओं के ये सब काम, मतलब उनके घर में डेकोरेशन करना धागों से, ये हमारे हाथ की कला ही है। मतलब पटवा समाज जाना इसी के लिए जाता है। तो ये पूरे धारावी एरिया में कितने पटवा होंगे? इसमें कम से कम 100-150 पटवा है जो पूरा राखी का व्यवसाय करते हैं और हम ही पूरा हिंदुस्तान सप्लाई करते हैं। मेन बनाने वाले हम ही, हमारा समाज ही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यहाँ हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल इसी काम में लगा दिए। मैं 1971 से हूँ। अभी राखी का धंधा करते करते मुझे 45 ईयर हो गया। ये 45 इयर्स में क्या बदला है राखी के बारे में? जैसे पहले क्या ट्रेंड था, अब क्या बदलाव आ गया? पहले राखी का डिजाइन जो था वो मतलब वो स्पंज का बनता था, ऐसा बड़े बड़े राखी के बनते। अभी वो सब डोरी का आइटम हो गया है। तो पहले तो बहुत सस्ता राखी था, 1 रुपया 2 रुपये का था। अभी कैसा क्या है, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया ऐसा राखी है, पर पीस का है। 2 रुपये का भी पीस है, ऐसा नहीं है। मतलब जो सब लोग यहाँ पे आते हैं, खरीदी करते हैं। हम लोग होलसेल में काम करते हैं जो भी है। 45 साल मतलब एक पूरी जिंदगी। और वक्त के साथ काम करने का तरीका बदला, डिजाइन बदले, बाजार बदला, लेकिन पटवा समाज का ये काम आज भी जिंदा है। यहाँ तो पटवा नाम से इनका खुद का ब्रांड भी है। लेकिन इस पूरे बिजनेस की कहानी में एक औरत के हाथों की मेहनत भी छुपी होती है। राखी बनाने के इस काम में महिलाओं का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए जानते हैं उनके हिस्से की कहानी। मेरा नाम है नीलम पटवा और मैं 40 साल से काम कर रही हूँ। कितना घंटा करती होंगी एक दिन में लगभग? अरे सुबह से मैं बैठती हूँ, 8 बजे से बैठ जाती हूँ। तो इधर अभी ये 1 बजने को है, इधर 1 बजे उठ जाती हूँ, खाना पीना करती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ, फिर उधर थोड़ा आराम करती हूँ। तो उधर फिर 4 बजे से बैठ जाती हूँ, तो उधर 7 बजे उठती हूँ। अच्छा, हाँ। तो एक दिन में इतने घंटे आप ये काम करते हैं, जैसे आप इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करती है, तो क्या आपको भी एक राखी पे कुछ मिलता है ऐसे? अबे मैं खाती हूँ, बनाती हूँ, हाँ। बच्चे लोग को देखती हूँ, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई हर चीज लगता है, तो मैं क्या लूँ? जो मुझे चाहिए, जब कपड़ा लत्ता चाहिए तो कपड़ा ले लेती हूँ, जो चाहिए वो मिल जाता है। तो मैं क्या करूँ? बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना है, उसको उनको भी देखना है। तो मैं चीज बनवा के रखूंगी तो उनको भी तो देखना पड़ता है। मतलब आप जितना मेहनत करती है, आप अलग से खुद के लिए कुछ पैसे नहीं निकालते, जो होता है परिवार का, बस परिवार का होता है। सोचिए, पूरा दिन काम करने के बाद भी वो अपने लिए अलग से कुछ पैसे नहीं रखती। जो कमाई होती है वो घर के खर्च में चली जाती है। यानी जिस राखी को हम अपने भाई बहन के रिश्ते की निशानी समझकर कलाई पर बांधते हैं, उसके पीछे किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है। एक तरफ एक समाज है जो पीढ़ियों से इस काम को संभाल रहा है, और दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं जो घर और काम दोनों संभालते हुए इस इंडस्ट्री को अपने हाथों से चला रही है। राखी का ये धागा सिर्फ भाई बहन को नहीं जोड़ता, इससे कई घरों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है।